हेलो दोस्तों, क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री से 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों टेस्ट लगाते हैं। तो टेस्ट लगाने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें, जैसे कि आगामी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, आप लोग बताएंगे इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? डी ब्रोगली ने की थी। इसको आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? एंडरसन ने की थी। ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर किस विशिष्ट मूल कण का नाम रखा गया है? जी हाँ दोस्तों, आप लोग बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर किस विशिष्ट मूल कण का नाम रखा गया है? तो किस मूल कण का नाम रखा गया है दोस्तों? बोसॉन का रखा गया है। ये आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, आप लोग बताएंगे न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? पॉली ने की थी। इसको आप लोग याद रख लेंगे। और ये कब की थी? तो ये 1930 में किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, आप लोग बताएंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? मिल्टन ने किया था। याद रख लेंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मोल को इकाई के रूप में कब स्वीकार किया गया? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोल को इकाई के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो कब किया गया दोस्तों? 1967 में किया गया। इसको याद रख लेंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? जी हाँ दोस्तों, आप लोग बताएंगे आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो किस पर करती है दोस्तों? मोल की संख्या पर करती है। इसको आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसे आसानी से संपीड़ित यानी कंप्रेस किया जा सकता है? तो किसे किया जा सकता है दोस्तों? गैस को किया जा सकता है आसानी से संपीड़ित। इसको आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीनों भौतिक अवस्था में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग याद रख लेंगे। तीनों भौतिक अवस्था में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? जल है। इसको आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसने सबसे पहले बताया था कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद कर लीजिएगा इसको और अपने नोटबुक में लिख कर याद करिएगा दोस्तों, नहीं तो ऐसा ना हो कि को अपने नोटबुक में लिख लिए और याद किए ही नहीं, तो एग्जाम में दोस्तों ऐसे टिक नहीं हो पाएगा। तो कौन है दोस्तों? कनाद है, ऋषि कनाद है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? किसने किया था दोस्तों? रदरफोर्ड ने किया था। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। परमाणु को नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसको आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? आप लोग बताएंगे। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के संख्याओं का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ये आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक
समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? पोलोनियम है। इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? समस्थानिक कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसीलिए आप ध्यान देकर याद कीजिएगा। तो समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? समभारिक कहते हैं। इसको आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? आप सभी को पता होगा, जे थॉमसन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? गोल्डस्टीन ने किया था। याद रखिएगा आप लोग। और एक रदरफोर्ड ने भी, कहीं कहीं रदरफोर्ड मिलता है और कहीं गोल्डस्टीन मिलता है, इसलिए आप लोग दोनों को याद रखिएगा। ऑप्शन में कहीं एक ही देगा, दोनों में से एक ही देगा, इसलिए कंफ्यूजन ना होइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? यह भी आप लोगों को पता होगा दोस्तों, किसने किया था? चैडविक ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोटोन की खोज किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोन की खोज किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? आइंस्टीन ने किया था। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चट्टान की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में देखने को मिल चुका है ये क्वेश्चन। चट्टान की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा आप लोग, इसी को U-235 बोलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रक्त के थक्के का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रक्त के थक्के का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। इसको आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अरक्तता का रोग पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, आप लोग बताएंगे। अरक्तता का रोग पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? लोहा 59 का प्रयोग किया जाता है, यानी आयरन 59 का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ट्यूमर का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्यूमर का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? आर्सेनिक। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किसका प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, आप लोग बताएंगे। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक लेकर अगले क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर। आप लोगों से निवेदन है दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं। मोटिवेट करें कि हम लोग और कुछ नया नया लेकर आएँ आप लोगों के लिए। तो सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।